अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्जा और मैं हूं आबदा खान। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कर्क में मंदिर को आग लगाने और मिसमार के वाक़ये का अज़-खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने आईजी और सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से 4 जनवरी 2021 तक रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि इस नोटिस की समाअत 5 जनवरी को इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कर्क में हुजूम ने मंदिर जला दिया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेंबर कौमी असेंबली डॉक्टर रमेश कुमार से वाक़ये पर अफसोस का इजहार किया है और इसका अज़-खुद नोटिस ले लिया। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के चीफ पैटर्न MNA रमेश कुमार ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की और उन्हें वाक़ये से आगाह किया, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं वाक़ये का पहले ही अज़-खुद नोटिस ले चुका हूं। MNA रमेश कुमार ने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान को श्री परमहंस जी महाराज मंदिर जलाने के वाक़ये से आगाह किया है। उन्होंने बताया कि वाक़ये का इंसदाद दहशत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में नामजद कई अफराद को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जबकि वाक़ये पर वजीर आजम ने भी तशवीश का इजहार किया है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर के मुताबिक आलमी मंडी में LPG की कीमत में $79 फी मैट्रिक टन इजाफे के बाद मार्केटिंग कंपनियों ने पाकिस्तान में भी गैस महंगी कर दी। इजाफे के बाद LPG की फी किलो कीमत 132 रुपए से बढ़कर 147 रुपए फी किलो, जबकि घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1553 से बढ़कर 1733 रुपए हो गई। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि ओगरा ने LPG कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से किया गया इजाफा गैर कानूनी है। तर्जमान ओगरा ने कहा कि जिले हुकूमतें खुद साख्ता कीमतें बढ़ाने पर कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करें। हमारी दुकानों और जमीनों से कब्जा छुड़वाकर हमें वापस की जाएं। कराची प्रेस क्लब में DNN न्यूज से बात करते हुए पाक कॉलोनी के रिहायशियों ने IG पुलिस से मदद की अपील कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। कराची प्रेस क्लब में पाक कॉलोनी के रिहायशियों ने IG पुलिस से मदद की अपील करते हुए कहा है कि हम पहले ही कोरोना से शदीद परेशान हैं। हमें पाक कॉलोनी के SHO की जानिब से ज़दोकोब करने का नोटिस लेते हुए हमें हमारी कब्जा शुदा ज़मीन और दुकानें वापस दिलवाई जाएं। हम मजबूर होकर आज प्रेस क्लब आए हैं। हम गरीब और बेगुनाह लोग हैं। ये ज़मीन हमारे बाप दादा के ज़माने की है, जिसके तमाम कागजात भी हमारे पास मौजूद हैं। खुदारा हमारे साथ होने वाली नाइंसाफी का फिलफौर नोटिस लेकर हमें इंसाफ फराहम किया जाए। एडिशनल डायरेक्टर जनरल MDA अब्दुल नासिर खान ने नए साल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी अब्दुल नासिर खान ने कहा है कि साल 2020 में आलमी वबा कोरोना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तहम उन्होंने नए साल की आमद के हवाले से कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि ये खुशियों और कामरानियों का साल साबित हो। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका मजीद कहना था कि कोरोना से हमें डरना नहीं बल्कि लड़ना है। तमाम लोगों को चाहिए कि वो हुकूमत की जानिब से बताई गई SOPs पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने कहा कि वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह और डायरेक्टर जनरल MDA इमरान अता सुमरो ने भी नए साल पर अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। कराची में रवां साल चोरी और डकैती की वारदातों की वजह से अपने कीमती सामान से महरूम होने वाले अफराद और साल भर क्राइम रेशो क्या रहा और उस पर पुलिस की कारकर्दगी क्या रही, आइए जानते हैं ज़ुहैब अतीक और मोइनुल्लाह शाह की इस खुसूसी रिपोर्ट में। जी, कराची पुलिस शहर में अमन के कयाम और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम कर रही है। यही वजह है कि रवां साल आलमी क्राइम इंडेक्स में कराची में अमन की सूरत हाल बतदरीज बेहतर होकर 105वें नंबर पर आ गई है, जो चंद साल कबल आलमी क्राइम इंडेक्स पर छठा खतरनाक तरीन शहर माना जाता था। ये बिलाशुबा कराची पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की कामयाबियों का मुँह बोलता सबूत है। रवां साल सिंध हुकूमत की जानिब से पहली बार कराची में थानों की सतह पर बजट की मंजूरी शहर में थाना कल्चर की तब्दीली और करप्शन के खात्मे के लिए संजीदा इकदाम है। साल 2020 में कराची शहर के तमाम थाना जात में जुर्म काबिल दस्तअंदाजी की इत्तला मिलते ही मुकदमात का फौरी इंदराज किया गया, जिसके नतीजे में शहर में जराइम की शरह में 25% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरवक्त मुकदमात का इंदराज मुल्ज़मान के पकड़े जाने की सूरत में उन्हें सजा दिलवाने में कारगर साबित होता है। साल रमा में कराची पुलिस की जानिब से
बेहतरीन हिफाजती इकदामात के बाइस शहर में सिर्फ एक बैंक डकैती की वारदात हुई, जिसके मुल्ज़मान को इंतहाई पेशा वराना अंदाज में गिरफ्तार करके खतीर रकम बरामद कर ली गई। कराची पुलिस ने रवां साल इंसदाद जराइम के लिए सैकड़ों व टारगेटेड और छापा मार कार्रवाइयाँ की और मजमूई तौर पर 20,155 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, जिनमें दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम में मुलव्विस 269 मुल्ज़मान भी शामिल हैं। शहर में इंसदाद जराइम के दौरान डाकुओं मुल्ज़मान से 241 मुकाबले हुए। कराची पुलिस न सिर्फ जराइम की रोकथाम बल्कि कुदरती आफात में भी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद रही और तमाम तर तवानाइयों के साथ आवाम की ज़िंदगियों को महफूज बनाया। साल 2020 में कोविड-19 के आलमी वबा और शहर में गैर मामूली बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल में कराची पुलिस ने बेहतरीन किरदार अदा किया और महदूद वसाइल में रहते हुए शहरियों की हर मुमकिन मदद के लिए पेश रहे। कोरोना की वबा के दौरान कराची पुलिस ने फ्रंट लाइन वर्कर्स की हैसियत से आवाम की खिदमत की और फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान कोरोना वायरस से मुतासिर होकर कराची पुलिस के 17 अफसरान व जवानों ने जामे शहादत नोश किया और इंसानियत की आला मिसाइल कायम की। जी। सरहदी शहर में जारी स्पोर्ट्स मेले के सिलसिले में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन चमन में डिस्ट्रिक्ट कला अब्दुल्ला के खिलाड़ियों के माबैन मुकाबलों का इनेकाद किया गया। कमांडेंट चैंपियन स्काउट्स कर्नल राशिद, पाक आर्मी के मेजर एजाज और कबायली अमायदीन ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मजीद जानते हैं जफर अचकज़ई की इस रिपोर्ट में। चमन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में IGFC की हिदायत पर जारी मेले की मुनासबत से पाकिस्तान वशु फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी अमानुल्लाह अचकज़ई की जानिब से वशु कराटे के मुकाबले का मैदान सजाया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कला अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ वेट के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और खिलाड़ियों ने जिम्नास्टिक की करतब भी दिखाए। मुकाबलों में बड़े खिलाड़ियों के साथ साथ नन्हे खिलाड़ियों ने भी शायकीन से खूब दाद वसूल की, जबकि कमांडेंट चमन स्काउट्स कर्नल राशिद सदीक ने बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों में गोल्ड और सिल्वर मेडल भी तकसीम किए। साल 2020 जाते जाते भी आखिरी घर को जला गया। शेखुपुरा के इलाके नशेमन पार्क में शॉर्ट सर्किट के बाइस मकान में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शिराज संधू की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक मकान में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लगी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू 1112 शेखुपुरा की फायर फाइटिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने से 3 लाख रुपए मालियत का सामान जलकर खाकस्तर हो गया, जबकि बर वक्त आग पर काबू पाने से 15 लाख रुपए मालियत का सामान जलने से महफूज कर लिया गया। नशेमन पार्क के रिहायशी अरसलान वल्द साजिद के मकान के ड्राइंग रूम में शॉर्ट सर्किट के बाइस अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते पूरे कमरे को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाकर आग को मजीद फैलने से रोक दिया। बोरेवाला के नौ मुंतखब सदर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक पाकिस्तान डॉक्टर गुलाम मुर्तजा की बोरेवाला आमद पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन ने शानदार इस्तकबाल किया। मजीद तफसीलात जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। नौ मुंतखब सदर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथिक डॉक्टर राव गुलाम मुर्तजा की बोरेवाला आमद पर होम्योपैथिक डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चीचा वतनी रोड पर उनका शानदार इस्तकबाल किया और गुलपाशी भी की। इस्तकबाल में होम्यो डॉक्टर फहीम, डॉक्टर रिजवान सलीमी, डॉक्टर नदीम, डॉक्टर अशफाक, डॉक्टर शाहिद, डॉक्टर फैसल हनीफ, डॉक्टर तलहा परवेज और डॉक्टर नजीर समेत होम्योपैथिक डॉक्टर्स की कसीर तादाद शामिल थी। सदर होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा का कहना था कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में होम्यो डॉक्टर्स की सीट्स के बैन को खत्म करवाऊंगा और मैं वजीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूं कि फिलफौर बैन को खत्म किया जाए। जर्मनी के विफाकी वजीर बराए सेहत जायन स्पेन 30 दिसंबर को जर्मनी भर में 1129 अफराद की कोरोना वायरस के बायस होने वाली अमवात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जर्मनी में आज शोक का समय है। 1129 अफराद कोरोना वायरस की वबा के बायस जान से हाथ धो बैठे। मजीद जानते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। जर्मनी के विफाकी वजीर ने अवाम को खबरदार करते हुए कहा कि एहतियात करें, नए साल की आमद की खुशियां हम अगले साल मना लेंगे। आज अगर एहतियात की तो अगले साल अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ नए साल की आमद पुरजोश अंदाज में मना सकते हैं। अभी हम शोक की कैफियत में हैं।
1129 अमवात से बहुत से खानदान उजड़ गए। उन्होंने कहा कि इस वबा के खिलाफ इंसानी तारीख में ये वैक्सीन पहले की निस्बत जल्द और हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी की बदौलत तैयार की गई। हमने 27 दिसंबर से जर्मनी भर में बल्कि यूरोप भर में वैक्सीनेशन का आगाज किया था। आज तक 60,000 से ज्यादा मरीजों को वैक्सीनेशन लगाई गई है। उन्होंने कहा कि छुट्टियों के बावजूद तमाम इदारों ने वैक्सीन को मुख्तलिफ अजला को पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया। हम अपने शहरियों को बेहतरीन सेहत की फराहमी के लिए कोशियां हैं। हमें इस आजमाइश के दौर में एतमाद और सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हम सब मिलकर इस वबा को शिकस्त देंगे। पाकिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन जद्दा के जनरल सेक्रेटरी राजा मोहम्मद बशीर की जानिब से मार्केटिंग के बड़े नाम रियाज अहमद मेमन के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कारोबारी, समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। रियाज मेमन गुज़िश्ता 20 साल से पाकिस्तानी मसनूआत की निजी कंपनी में मार्केटिंग के शोबे में अपनी खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं, जो कि अब फाइनल एग्जिट पर पाकिस्तान जा रहे हैं। उनके एजाज में मुनाकिदा तकरीब की सदारत राजा बशीर ने की। तकरीब में पाक मीडिया जिम्मेदारान नूरुल हसन गुज्जर, जहांगीर खान, इरफान खटाना और हजारेवाल ओवरसीज पाकिस्तानीज फोरम के चेयरमैन चौधरी दिलपजीर, फाइनेंस सेक्रेटरी इम्तियाज कुरैशी और उनके करीबी साथियों शाइक मेमन, उमर तलत, अनम हुसैन, फैज हुसैन, मोहम्मद सादिक, असगर खान और दीगर ने रियाज मेमन की कम्युनिटी और मार्केटिंग के शोबे में उनकी खिदमात की तारीफ की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जिस पर रियाज मेमन ने तमाम अहबाब और राजा बशीर का तकरीब सजाने पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि अच्छी यादें और आप सब की मोहब्बतों के हमरा अपने वतन पाकिस्तान जा रहा हूं। अपने मुल्क जाकर तो याद सबकी आएगी। तकरीब के आखिर में राजा बशीर ने शरीक तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और बेहतरीन कम्युनिटी और मार्केटिंग खिदमात पर रियाज मेमन को शील्ड दी। नारंग मंडी में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 मुख्तलिफ वारदातों में डाकू लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात लेकर रफू चक्कर हो गए। डाकुओं ने वारदात के बाद साथ वाले घर में पेट्रोल छिड़क कर आग भी लगाई, जिससे लाखों रुपए का कीमती सामान जलकर खाकस्तर हो गया। मजीद तफसीलात जानते हैं जुबैर अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक नारंग मंडी और गिरदोनवा में डकैती और चोरी की वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 3 वारदातों में डाकू लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए। पहली वारदात केनाल पार्क में हुई, जहां चोर अहले खाना की अदम मौजूदगी में घर के ताले तोड़कर 3 लाख रुपए से जायद नकदी और 7 तोले तलाई जेवरात लेकर फरार हो गए, जबकि दूसरी वारदात पुलिस स्टेशन नारंग से चंद गज के फासले पर हुई, जहां चोर ताजिर की दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। और तीसरी वारदात नवाही इलाके पसियांवाला में हुई, जहां डाकू लाखों रुपए नकदी और तलाई जेवरात लेकर फरार हुए। डाकुओं ने जाते हुए पेट्रोल छिड़क कर घर को आग भी लगा दी, जिससे घर का कीमती सामान जलकर राख का ढेर बन गया। चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर अहले इलाका में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इलाका मकीनों ने आईजी पंजाब और डीपीओ शेखोपुरा से फौरी नोटिस लेने का दादू गर्ल्स कॉलेज से मुंसलिक गर्ल्स कॉलेज रोड वार्ड नंबर 17 की मेन सड़क की ज़बूहाली दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गटरों का बदबूदार पानी जमा होने से लोग मुज़ी अमराज में मुब्तला होने लगे। मजीद जानते हैं रियाज चांडियों की इस रिपोर्ट में। वैसे तो दीन इस्लाम में सफाई निसफ ईमान है, मगर ज़िला इंतज़ामिया दादू, बल्दियाला दादू और वासा ने दीन इस्लाम की इस आम रुकन की भी लाज ना रखी, जबकि हुकूक अल्लाह के बाद हुकूक लिबाद का भी खास ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। मगर आदाब अख्तियार ने वार्ड नंबर 17 के मकीनों की ज़िंदगी अभी दाव पर लगा दी है और सड़क की बदतर हालत से मुंह मोड़ लिया है। सीवरेज के गंदे पानी के बायस इलाका मकीन और रागीर शदीद अजियत में मुब्तला है। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क की बदतर हालत के हवाले से दरख्वास्तें भी जमा करवाई है, मगर इंतजामिया के कानों पर जू तक नहीं रेग रही और सड़क की हालत जू की दू है। उन्होंने अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त की है, खुदारा खौश के नाखून ले और इंसानों को भीड़ बकरी समझ कर लावारिस ना छोड़ा जाए। मुरीदकी में वकला के लिए लाइब्रेरी और चैम्बर्स की तज़ीनो आराइश और नए आने वाले वकला के लिए प्रोफेशनलिज्म को फरोग देना हमारी अवली तरजीहात में शामिल है। फिरोजवाला बार से ग्रीन पैनल की अवामी प्रेस क्लब मुरीद के अहमद और प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद जानते हैं मियां जमील की इस रिपोर्ट में।
तफसीलात के मुताबिक फिरोजवाला बार एसोसिएशन के इलेक्शन की गहमा गहमी में ग्रीन पैनल के उम्मीदवारों का वुकला और सहाफियों के लिए निजी होटल में तकरीब और पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम किया गया, जबकि राना बाबर, हाफिज सलमान हसन, आसिफ बशीर मिर्जा, राना हिदायत अली, राना एईस, राना आजम और राना अल्ताफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वुकला की कसीर तादाद ने ग्रीन पैनल की हिमायत का ऐलान किया। वुकला का तकरीब के बाद अवामी प्रेस क्लब मुरीदके का दौरा और प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबका सदर बार फिरोजवाला आसिफ बशीर मिर्जा ने अवामी प्रेस क्लब को बेहतरीन सहाफती खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि ग्रीन पैनल प्रोफेशनल, बासलायत और वुकला बरादरी की फलाह बहबूद के लिए मुअस्सर प्रोग्राम लेकर आए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत जल्द कचहरी को तहसील मुरीदके में मुंतकिल किए जाने की पेशरफ्त हो रही है। इसके अलावा बार में सहाफियों के लिए अलग रूम बनाया जाएगा, क्योंकि ये रियासत का अहम सुतून है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर तमाम उम्मीदवारों ने अवामी प्रेस क्लब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए सदर राना इरफान, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अजमल मलिक, चेयरमैन साजिद मुगल, शाहिद इब्राहिम और दीगर को प्रोफेशनल जर्नलिज्म और प्रेस क्लब के कयाम पर मुबारकबाद पेश की। और अब एक नजर DNN स्पोर्ट्स पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम तिरंगा पहुंच गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट इतवार से शुरू होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट इतवार से क्राइस्ट चर्च में होगा, जबकि कौमी टीम कल से ट्रेनिंग का आगाज करेगी। माउंट मांगानोई में खेले जाने वाले पहले क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने 101 रन से शिकस्त दी थी। दूसरे और आखिरी टेस्ट के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड तिरंगा से क्राइस्ट चर्च पहुंच चुका है। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट DNNPAK.com। आप रहिएगा DNN के साथ, क्योंकि DNN आपको रखता है बाखबर।